रहे हैं, आपको दिखा देते हैं। अभी हम लोगों को जो पैसा मिलना था 2828 करोड़ वो नहीं मिला है, और इसके कारण से जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि कल केंद्रीय वित्त मंत्री जी बैठक ले रहे हैं, लेकिन एजेंडा कुछ भी नहीं है। कहा जा रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जो खबरें चल के आ रही है वो बहुत ही डरावना है। वो इस मामले में कि यदि 4 महीने से पैसा नहीं दिए हैं और यदि कल ये फैसला ले लिया जाता है कि जो कंपनसेशन की राशि उसको नहीं दी जाएगी, तो उत्पादक राज्यों की हालत और बहुत खराब हो सकती है। दूसरा जो इशू है जिसके बारे में सोरेन जी ने जो बातें कही कि जो पर्यावरण के संदर्भ में, तो ये तो बहुत भयावह है कि यदि कोई उद्योग लग जाए और उसके बाद वो सारे कानून का नियम का पालन करेंगे। तो मुझे एक घटना याद आ रही है, जमुना किनारे एक मंदिर बना था और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा कि कानून के हिसाब से तो गलत बना है, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपया 150-200 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, तो इसलिए इसको हटाया जाना तो ठीक नहीं है। तो उसी प्रकार से बात आएगी यदि जो कानून बना है, पेशा कानून बना है, पर्यावरण कानून बना है और उसको पालन किए बिना यदि उद्योग लग जाए और लगने के बाद यदि वो कानून का पालन नहीं करेंगे, तो आखिर में फिर हम न्यायालय भी जाएंगे तो कहा जाएगा कि भाई सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो गया है, लग गया है, इसको हटाया जाना राष्ट्रीय क्षति होगी। तो ये जो कानून आया है वो बिल्कुल ही गलत है और जो EIA जो ड्राफ्ट है उसका हम लोगों को कड़ा विरोध करना चाहिए। दूसरा जो कृषि के मामले में जो मंडी का जो मुद्दा है, जिसे कैप्टन साहब ने विरोध किया था और हम लोग भी भारत सरकार को एक पत्र लिखे हैं कि यदि इसको कोई भी मंडी में कहीं भी जाके बेचा जा सकता है और राज्यों को मंडी शुल्क लेने का अधिकार छीन जाएगा, तो राज्यों को जहां राजस्व की कमी होगी वहीं हमारे छत्तीसगढ़ में करीब 80% जो कृषक हैं वो मार्जिनल फार्मर है और वो कहीं पंजाब में जाके या राजस्थान में या महाराष्ट्र में बेचने जाएंगे नहीं, उसको तो यहीं से मंडी में बेचना है। तो उसका लाभ केवल व्यापारियों को, बिचौलियों को होगा, छोटे किसानों को नहीं मिलेगा। इसलिए उसके मैं आवश्यकता नहीं समझता, उसको वापस लिया जाना चाहिए। तीसरा जो शिक्षा नीति के बारे में सभी लोगों ने बात कही, अभी परीक्षा के मामले में तत्कालिक मुद्दे पे सभी मुख्यमंत्रियों ने जो बात कही है उससे मैं भी सहमत हूं, चाहे वो राष्ट्रपति के पास जाना पड़े, प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े या फिर कोर्ट जाना पड़े, लेकिन वहां तो जाना ही चाहिए। लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म जो शिक्षा नीति जो लाए हैं उसमें हम लोगों को विचार करना चाहिए। जो शिक्षा नीति लाए हैं निश्चित रूप से ये राज्यों के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि जो नीति लाए हैं उसमें पहले कक्षा 1 से 5 तक के प्राइमरी का था, उसके पहले 2 क्लास और 3 क्लास और जोड़ दिए हैं, जो आंगनबाड़ी उसको भी कर दिए हैं। तो ऐसे में वो आंगनबाड़ी को यदि क्लास उसमें आप जोड़ देते हैं तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, फिर शिक्षकों की भर्ती, मान लो 30,000 हमारे यहाँ आंगनबाड़ी है तो 30,000 शिक्षकों की भर्ती भी करनी पड़ेगी और इस मामले में भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा है। उसकी स्कूल बिल्डिंग कैसे बनेगा, फिर वो क्लस्टर में करने की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो आदिवासी अंचल है वो बहुत दूर दूर में है और उसके वैसे भी फिर ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये जो नीति है ये बहुत ही भ्रामक है और पूरा सेंट्रलाइज करने की बात कही जा रही है। तो फिर जो हम अपने प्रदेश के बारे में कुछ बताना चाहते, शिक्षा में जोड़ना चाहते थे, हम अपने प्रदेश में जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए जो नीति जो बनाए हैं उसका विरोध किया जाना चाहिए। और फिर एक बात और कही जाती है, जैसे अभी हमारे यहाँ जो 8 सब्जेक्ट ले तो उसे BS डिग्री मिलती है, जो साइंस ले वो BSc की डिग्री मिलती है, लेकिन भारत सरकार अब जो नीति लाई है
उसमें ये कह रहे हैं कि आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, आप फिजिक्स भी ले सकते हैं। अभी की स्थिति ये है कि हम अपने स्कूलों में, कॉलेजों में जो सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उसे बहुत मुश्किल से भर पाए हैं। सुदूर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला, और साथ ही साथ उनका कहना है कि 4 महीने से केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी पैसा नहीं आया, और जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और उनका ये कहना है कि नई शिक्षा नीति कई राज्यों के लिए घातक साबित हो सकती है, और जो भी नीतियां गलत है उनको लेकर के लगातार उनका विरोध प्रदर्शन वो करते रहेंगे। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।